स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। केमिस्ट्री में कक्षा 12वीं में रासायनिक बलगतिकी में एक भाग है प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया पर आधारित प्रश्नों को कैसे करेंगे, ये कक्षा 12वीं में है। एक प्रश्न करके देखते हैं। आइए आज का ये पहला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के 75% किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के 75% पूरा होने में 72 मिनट लगते हैं। इसका अर्ध आयु काल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि 75% पूरा होने में 72 मिनट लगते हैं, तो अर्ध आयु काल का मतलब हुआ कि 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का एक समीकरण होता है जिसमें टाइम बराबर टी बराबर होता है 2.303 बटा के log a अपान a माइनस यक्ष होता है। ए क्या है, प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, a माइनस एक्स क्या है, शेष बची मात्रा कितनी है। तो अगर हम देखें प्रथम कंडीशंस के आधार पर 75% पूरा होता है, तो शुरू में क्या है 100% है, 75% पूरा होता है, बचा कितना 25%। तो आइए यहां पर इसको हल करते हैं। यहाँ पर मान हम कितना टाइम में कितना हो रहा है 72, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 72। 2.303 बटा के log शुरू में कितना रहा होगा 100% रहा होगा। अपक्रिया कितना पूरा होता है 75, तो बचता कितना है, a माइनस एक्स क्या है, शेष बची हुई मात्रा, तो कितना हो गया 25। तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो 72 बराबर 2.303 बटा के। और यहां पर हमारे पास क्या बचा log 4। आधार कितना रहेगा 10 रहेगा। log 4 को हम 2 पे पावर क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम गणना करें तो 72 बराबर 2.303 बटा के log 2 पे पावर 2। आधार कितना रहेगा 10, 2 पे पावर 2, यानी कि अगर हम देखें log x पे पावर n एक फार्मूला होता है, तो n log क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 72 बराबर 2.303 बटा के, और ये 2 log 2 आधार 10। इसको हम क्या बना लें इक्वेशन 1 बना लें। अब अगर हम अर्ध आयु के लिए लिखें तो अर्ध आयु काल पूछा जा रहा है, तो उसको हम क्या अर्ध आयु काल को हम मान लेते हैं कि वो टाइम क्या है टी हाफ है। 2.303 बटा के दूसरे कंडीशंस के आधार पर कि अर्ध आयु काल कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर log शुरू में कितना है 100 है, और अर्ध आयु काल का मतलब कितना आधा का पूरा होता है, यानी 50 से 50 हो गया, 50 का नम 50, 50 गुना 100, आधा तो हमारा 10 रहेगा। तो हमारे पास ये बचा कितना टी हाफ बराबर 2.303 बटा के, और हमारे पास यहाँ पर बचा कितना log 2। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2। अगर हम क्या करें एक दूसरे को यहाँ पर भाग दे दें, इसमें इससे भाग दे दें या इससे इसमें भाग दे दें, तो चलिए अगर हम टी हाफ में क्या करें समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग दे दें इस तरीके से, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा वैल्यू कट जाएगा भाग देने पर। हमारे पास अगर भाग दे रहे हैं तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक दूसरे से भाग दे देंगे, तो बचेगा क्या टी हाफ ऊपर है, तो इसके पास वैल्यू कितना बचा ऊपर, ये टोटल कट गया 1 बचा, और 72 वाला कहाँ है नीचे है, तो ये कितना बचा हमारे पास 2 बचा, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करें टी हाफ का मान ज्ञात करना, 72 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो अगर यहीं पर देखें तो इसको कैंसिल कर दें, 2 1 नम 2, और ये कितना हो जाएगा 36 गुना 72, 36 को वहां ले जाइए तो टी हाफ यानी अर्ध आयु काल कितना हो गया 36 मिनट। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कोई अपक्रिया पूरा होने में इतना समय लगता है, तो इतना पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये 2 कंडीशन देगा। तो पहले कंडीशन से क्या करेंगे एक समीकरण बना लेंगे, फिर दूसरा कंडीशन से एक समीकरण बना लेंगे। जो अननोन है जो पता नहीं है वो क्या हो जाएगा भाग दे करके आराम से हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 12वीं के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।